आदमी व्रत रहा था पति के लिए। सुबह से नहीं आदमी काम धाम करके पूजा करे आवत है, यहाँ पूजा करत है, मन्नत मांगत है कि हे भगवान हमारे पति के आयु जितना बनत है आदमी से उतना। क्या क्या चढ़ाई हैं यहाँ? बतासा, अंगूर, पूरी, पकवान जो है, फल फूल, यही सब चढ़ता है उसका। बिरसिंहपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना की गई। क्षेत्र के बरगद के पेड़ों के नीचे सुबह से ही महिलाओं का समूह पूजा अर्चना के साथ गाते बजाते दिखा। हालांकि यह पूजा भारतीय नारी की कर्तव्य शक्ति और उसके पतिव्रता होने का प्रमाण देती है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के इस दिन के व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां 18 वर्ष तक दी। इसके बाद सावित्री देवी की कृपा से कन्या का जन्म हुआ। बाद में योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा और बाद में साल्वदेश के राजा घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री के पति के रूप में उनका वरण किया। बाद में ऋषिराज नारद जी ने बताया कि वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तब भी सावित्री उनसे विवाह कर ली। अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी और नारद के बताए अनुसार सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। तभी लकड़ी काटते जंगल में राजा को अचानक सर दर्द हुआ और वह गिर पड़े। सावित्री सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर को पाले वरदान में दिव्य ज्योति मांग ली, दूसरे में उनका छीना हुआ राज्य और तीसरे में 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गयी, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ सभी सुहागन इकट्ठा हुई हैं वट वृक्ष के नीचे। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और प्राचीन परंपरा से ही जितनी भी सुहागन औरतें हैं इस व्रत को रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। कथा एक छोटी सी ये है कि सावित्री नाम की एक औरत थी और उनके पति थे सत्यवान और उनकी आयु बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने वट वृक्ष के नीचे और एक तपस्या के रूप में वट की पूजा करना आरंभ किया। और वट की पूजा के फलस्वरूप जब उनके पति की अंतिम समय आया, अंतिम क्षण आया, तो उस समय उनको भगवान ने वरदान स्वरूप वट की पूजा के फलस्वरूप ही उनके पति की लंबी उम्र बताई। और तभी से इस व्रत का महत्व बन गया कि जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सब सुबह से उठ के साज धाज श्रृंगार करके और बढ़िया सब सामान सामग्री सभी चीज़ें वट के पत्ते पे और सभी वस्तुओं को रख करके श्रृंगार का सारा सामान रख के पूजा करती हैं। पूजा अर्चन के पश्चात आरती गाकर और सभी को प्रसाद वितरण करके और अपने व्रत को सफल बनाती हैं। जी बताइए। जी, सात सवाल से सावित्री ने व्रत रखा था, बस वही हमारा भी व्रत वैसे ही सफल हो, बस इसी आस्था से। क्या क्या चढ़ा करके पूजा करती हैं आप लोग यहाँ? वही श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार करते हैं, उसी को चढ़ाते हैं, उसी आस्था के साथ पूजा करते हैं। आदमी व्रत रहा था पति के लिए। सुबह से नहीं आदमी काम धाम करके पूजा करे आवत है, यहाँ पूजा करत है, मन्नत मांगत है कि हे भगवान हमारे पति के आयु जितना बनत है आदमी से उतना। क्या क्या चढ़ाई हैं यहाँ? बतासा, अंगूर, पूरी, पकवान जो है, फल फूल, यही सब चढ़ता है उसका। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।